और देखिए आज अच्छा दिन है, आलोक जी विपक्ष नहीं सत्ताधारी पार्टी की तरफ से प्रवक्ता बनकर बैठेंगे, तो देखते हैं बीजेपी के शासन को वो कितनी बार याद दिलाते हैं। लेकिन पहला प्रश्न जिसमें आप दोनों को 60-60 सेकंड का टाइम दिया गया वो है कि किसका होगा छत्तीसगढ़। आप दावा करेंगे आपका, तो क्यों? आलोक जी। देखिए, छत्तीसगढ़ हमेशा से छत्तीसगढ़ वालों का ही रहा है और आगे भी छत्तीसगढ़ वालों का ही रहेगा। झूठ और फरेब ने बहुत दिन तक छत्तीसगढ़ को जकड़े रखा। 15 साल तक छत्तीसगढ़ की अस्मिता को जिस तरह से कुचला गया, उसको भुलाकर तमाम घोटाले और तमाम बंदिशों के बीच में छत्तीसगढ़ को रखा गया। छत्तीसगढ़ पिछले लगभग 4.5 पौने 5 साल से विकास के नए पथ पर है। तमाम योजनाएं यहां पर आई हैं। जिस तरह से किसानों का उद्धार हुआ है, जिस तरह से पिछड़ों का उद्धार हुआ है, जिस तरह से दलित और ट्राइबल्स का उद्धार हुआ है, मुझे लगता है कि सभी लोग आज भूपेश बघेल जी की सरकार पर पूरा विश्वास करे हुए हैं और पूरी तरह से कांग्रेस वापस सत्ता में आएगी, पूर्ण बहुमत के साथ आएगी, 2/3 बहुमत के साथ आएगी। जिस तरह से छत्तीसगढ़ के लोगों का विश्वास इस सरकार ने जीता है, यहां पर बीजेपी तो विपक्ष की भूमिका में भी नहीं रही पिछले दिनों, तो इसलिए उनको कोई नैतिक अधिकार नहीं है वोट मांगने का। अपने कुकर्मों को बीजेपी याद कर और मुझे लगता है कि जनता के बीच में जाना भी अनैतिक है उनके लिए। नैतिक अधिकार पर वो ललकारेंगे आपको, लेकिन ये बताइए कि क्या वाकई राज्यों के चुनाव में 24 के पहले बीजेपी बैकफुट पर है क्या? ये बैकफुट क्या होता है हमने तो कभी देखा ही नहीं है। नहीं, हम तो फ्रंट फुट पे ही बैटिंग करने वाले लोग हैं, आज तक बैकफुट पे तो गए ही नहीं। अब मैं ये कहूंगा, अब इन्होंने कहा कि 15 साल लूट मार भ्रष्टाचार, तो 5 साल तो इनकी सरकार थी ना। क्या कार्रवाई की उस लूट मार भ्रष्टाचार पे? कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? अगर 15 साल बीजेपी ने भ्रष्टाचार किया था तो माननीय भूपेश, उनके नाम में पे है, तो भूपेश बघेल ने काम क्यों नहीं किया, कार्रवाई क्यों नहीं ये की? आपने नया उसका अलग अलग कर दिया उनके नाम है भाई, भूपेश पे है, भूप छोड़िए, खैर उस पर नहीं चलते हैं। तो ये मनगढ़ंत आरोप हम पे चिपकेंगे नहीं। 15 साल में छत्तीसगढ़ का जो अभूतपूर्व विकास हुआ, आज जो आप रायपुर दिख रही हैं, आप ये रायपुर से जसपुर या रायपुर से आप जगदलपुर जाइए, सुकमा जाइए, जो सड़कें हमने बनवाई थी आज वो किस हालत में सड़कें हो गई हैं, वो घाट की सड़कें, वो देख के जनता वहां कराहती है। एक से एक डेवलपमेंट के सारे प्रोग्राम आपने खत्म कर दिए। आपने वादा किया, 5 साल का वादा आपने क्या निभाया? आपने वादा किया था गरीब माओं को 500 रुपए पर मंथ देंगे, दे दिया? नहीं। आपने वादा किया 4 सिलेंडर मुफ्त में देंगे, दिया? नहीं। आपने वादा किया आदिवासियों को जमीन देंगे, आपने दी? नहीं। लेकिन दिया है आपने बहुत कुछ, मैं उसकी तारीफ करूंगा। आपने दिया शराब घोटाला 2200 करोड़, आपने दिया चावल घोटाला 5000 करोड़, आपने दिया अंजना जी, आप तो बिहार से आती है ना, चारा घोटाला हमने सुना था। यहां एक और इनोवेशन हुआ है, यहां हो गया गोबर घोटाला, जो चारा के बाद गोबर निकलता है ना, उसमें से भी घोटाला हो गया। तो इन्होंने दिया गोबर घोटाला, गोधान घोटाला, तो घोटाले पे घोटाला, घोटाले पे घोटाला, और उसके बाद भी चाहती है कि छत्तीसगढ़ की जनता इनको फिर से मौका दे। तो मैं तो छत्तीसगढ़ की जनता, जो छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, मैं उन्हीं के विवेक पे छोड़ता हूं कि क्या कांग्रेस पार्टी 10-15 साल के बाद अगर किसी राज्य की सत्ता में आती है तो उसको अधिकार मिलता है कि 5 साल में उतना लूटो जो 15 साल की कमी पूरा कर दे?